आई यू एंड शी आर गोइंग देयर नेक्स्ट डे। यदि हमें कहीं पे तीनों पर्सन को यूज करना है, फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को, तो समझेंगे बेटा, यदि हमें तीनों पर्सन को यूज करना है तो करना क्या होता है बेटा, हमें पहले लिखना पड़ता है सेकेंड पर्सन। बेटा पहले आएगा सेकेंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। सेकेंड मतलब यू, थर्ड मतलब ही, शी, इट, दे, तीनों में से कोई एक, और फर्स्ट में आई और वी में से कोई एक। ठीक है बेटा, ये हम तब करते हैं, बेटा ये हम तब करते हैं जब कोई वाक्य जनरल हो, जिसको तुम पॉजिटिव भी कह सकते हो, जनरल बात हो बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, लेकिन बेटा एक और कंडीशन आएगी जहां पे आपको पहले वन यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये कब होगा सर? तो बच्चे इसका हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे कोई बैड एक्ट हो बेटा, जहां पे कोई बैड एक्ट हो, कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो गई हो, या कोई ब्लंडर। बेटा ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, कोई ब्लंडर हो गया हो, या कोई बेटा गिल्टी हो, कोई गिल्टी वाली बात हो, है ना, ईटी से बेटा ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे हमें 1 to 3 यूज करना पड़ता है। मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा आई वी स्पीकर, फिर सेकेंड आएगा पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन, यू लिसनर, अंत में क्या आएगा थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, जिनके बारे में बात होती है। अब देखो तुम खुद सोच के बताओ, ये जो कह रहा है कि मैं, तुम और वह वहाँ पे अगले दिन जा रहे हैं, तो ये बताओ ये जो स्टेटमेंट है कोई इसमें बैड एक्ट है, मिस्टेक है, ब्लंडर है, गिल्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ है कि एक सिंपल सा वाक्य है? बताना। सिंपल सा बेटा है, सिंपल सा है तो पहले क्या आएगा, सेकेंड पर्सन। इसका मतलब पहले क्या लिखोगे, यू आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा शी, और उसके बाद क्या आएगा एंड आई ना, हो गया सही। मान लो इसमें से ये थर्ड नहीं है, तो थर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा बताओ, तो सेकेंड और फर्स्ट आ जाएगा। मान सेकेंड नहीं है तो क्या आएगा, थर्ड और फर्स्ट आ जाएगा, शी एंड आई, ऐसे सब मिला के ए पे टिक कर दो। सही है, चलो अब बताना जरा सा। मैंने एग्जांपल लिखा, आई यू एंड शी आर responsible for this loss। इसमें क्या गलती है? I, you and she are responsible for this loss। भाई इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि नहीं? तो बेटा यदि कोई लॉस हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सही है 1 2 3 आना चाहिए, 1 2 3 है भी वैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। ये जो वर्ड है ना आई का, माई, माइन, जैसे आई अभी क्या पता था आपको, आई और मी के बारे में। आई क्या है, सब्जेक्ट, और मी क्या है, और बेटा माई है पजेसिव एडजेक्टिव और माइन है पजेसिव प्रोनाउन। वैसे वी का था वी अस, है ना, यू का था यू योर, तो बेटा वी का अस था, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, और आर क्या है, वी अस आर आर्स। आर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, आर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो अब बेटा हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव की और पजेसिव प्रोनाउन की। जैसे माई का माइन, आर आर्स, यू योर योर्स, हीज का हीजी होता है, हर का हर्स, इट्स का होता ही नहीं है कुछ, और देयर का देयर्स। बेटा ध्यान रखना, हिज का और ये हिज का सेम है, दोनों सेम ही होता है। और जो इट्स है इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, नो होता ही नहीं है। अब बच्चे समझो, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से बेटा सुनना। बेटा पजेसिव का मतलब होता है ना अधिकार दिखाना, बिलोंगिंग, ओनरशिप। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, बिलोंगिंग, ओनरशिप। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये वर्ड जिसके साथ यूज होंगे तो वहां पे उस इंसान की बात नहीं होगी। माई, माइन या आर आर्स या योर योर्स जहां भी यूज होंगे बेटा, वहां पे उस इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। किसकी बात होगी, उसका किसी बिलोंगिंग की बात होगी, जिसके ऊपर उसका अधिकार हो, ओनरशिप हो या फिर संबंध हो, उसकी बात होगी। तो कहने का मतलब बेटा है, लेकिन आई और मी किसकी बात कर रहा था, वो उस इंसान की बात कर रहा था, उसीलिए उसका नाम क्या था, पर्सनल प्रोनाउन, वो पर्सनिफाई कर रहा था। लेकिन ये जो बेटा लिखे हुए हैं ये पजेसिव हैं,
ये किसी इंसान की बात नहीं कर सकते हैं। बताओ ये लिखा हर्ष लाइफ, बेटा लाइफ क्या है? नाउन है। बोलो क्या है? नाउन। इसके पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। बेटा पजेसिव एडजेक्टिव हर्ष नहीं होता है, हर होता है। तो क्या हो जाएगा? हर लाइफ। हर लाइफ इज वेरी हैप्पी। यहां आ जाओ। दिस हाउस इज बिगर देन माई। पहली बात कि माई पजेसिव एडजेक्टिव है और माई पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी सिंगल नहीं आते। तो या तो लिखो दिस हाउस इज बिगर देन माई हाउस। बोलो क्या लिखोगे? दिस हाउस इज बिगर देन माई हाउस, या लिख दो माइन। माइन का मतलब, माइन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा बताओ तो? माइन इक्वल टू माई हाउस। बेटा माइन इक्वल टू माई हाउस, उसमें हाउस अंडरस्टूड हो जाएगा। उसी में बेटा हाउस है। पजेसिव प्रोनाउन में नाउन क्या होते हैं? अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है बेटा। हाँ बेटा माई एडजेक्टिव है बेटा। पजेसिव एडजेक्टिव कहना, पजेसिव को पजेशन दिखाता है, या उसको डिटरमिनर कहना बेटा। ठीक है, आ जाओ। तो या तो लिखो माइन या तो लिखो माई हाउस। आप बेदी बेटा तुम लोग को मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैंने क्यों बोला, इसमें दोनों में कोई गलती नहीं है। पता है क्यों बोला? खुद सोच के देखना। सब लोग बोलो ये इज क्या है बच्चा? इज क्या है? वर्ब है। और हर वर्ब का अपना क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पे क्या होता है? नाउन या। तो बताओ, मैं लिखा हूं ना कि हर्ष पजेसिव क्या होता है? प्रोनाउन होता है। देखो हर्ष क्या है बेटा? पजेसिव प्रोनाउन है ना यहाँ पे हर्ष। ये पजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं है? और नाउन के प्लेस पे आता है नहीं आता है? और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो बेटा आप इसको कह सकती हो कि हर्ष इज हैप्पी लाइफ। इसी को यहां पे कह लो हर लाइफ इज वेरी हैप्पी। बोलो हाँ कि ना? मैं कहूं माई ब्रदर इज गुड या माइन इज गुड ब्रदर। ऐसे ही बेटा हिज इज न्यू कार, हिज इज न्यू कार, इसका मतलब क्या है? हिज कार इज न्यू। क्योंकि हिज दोनों होता है। तो बेटा ये बताओ इज क्या हो जाएगी? वर्ब। और हिज क्या होगा? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ये बताओ ये दोनों क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव की पजेसिव प्रोनाउन है। ये बताओ दोनों क्या है? बताओ जल्दी। ये भी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है बेटा। ये भी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा हिज इज न्यू कार या हिज कार इज न्यू? हिज कार इज न्यू, हिज कार इज न्यू। अब बताओ पेपर में आ जाएगा कि ये वाला हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव की पजेसिव प्रोनाउन। जल्दी बता दो ये वाला हिज क्या है बेटा? ये वाला हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन की पजेसिव एडजेक्टिव है। हाँ जी, आगे नाउन आ रहा है ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है? पजेसिव बेटा क्या है? एडजेक्टिव है या फिर डिटरमिनर है? डिटरमिनर है। अच्छा ये वाला हिज क्या है? प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। दोनों सेम ही वर्ड है लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग है।